इसराइल गाजा युद्ध के बीच अमेरिका यहूदी देश को अपना भरपूर समर्थन दे रहा है। हमास हमलों के बाद एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइल के पीएम नेतन्याहू से वह उनके लोगों की रक्षा के लिए जरूरी चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। वह पीएम नेतन्याहू से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि इसराइल के लोगों की रक्षा के लिए उनको अमेरिका से क्या मदद चाहिए। यह जानकारी यूएस के एंटनी ब्लिंकन की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि इसराइल की मदद के लिए एक योजना विकसित करने पर इसराइल और वॉशिंगटन के बीच सहमति बनी है। जैसा कि दोस्तों कल इसराइल पहुंच रहे हैं जो बाइडेन। 7 अक्टूबर को यहूदी देश पर हुए हमले के बाद एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे हैं। शीर्ष अमेरिका राजनयिक की यात्रा पर उन्होंने रक्षा मंत्रालय में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करीब 8 घंटे तक बैठक की। एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार सुबह तेल अवीव में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल के साथ हैं। अमेरिका की एकजुटता और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। ब्लिंकन के मुताबिक इसराइल पहुंचकर जो बाइडेन अभियानों को संचालित करने को लेकर उनकी योजना को जानेंगे, जिससे नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे और गाजा के नागरिकों को मदद ऐसे मिले जिसका फायदा हमास ना उठा सके। ताकि दोस्तों गाजा पट्टी में विदेशी मदद पहुंचाने पर सहमति बनी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि इसराइल के पास हमास और दूसरे आतंकियों से अपने लोगों की रक्षा करने और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने का अधिकार है और यह उनका कर्तव्य भी है। अमेरिका ने गरीब गाजा पट्टी में विदेशी मदद पहुंचाने पर काम करने को लेकर भी इसराइल से आश्वासन हासिल किया है। दरअसल इसराइल हमास के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अपील पर इसराइल एक ऐसी योजना विकसित करने पर सहमत हुआ है तो दूसरे देशों और बहुपक्षीय संगठनों से मानवीय सहायता को गाजा के लोगों को पहुंचाने में सक्षम होंगी। अमेरिका और इसराइल इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इसराइल और गाजा दोनों ही क्षेत्रों के नागरिकों को नुकसान से दूर रखा जा सके। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।